Stars are the most attractive objects that I love the most. But not all stars in the sky are really stars, like some of them are planets as well. हमारे जहन में बताइए एक सवाल तो आता है कि आखिर इन स्टार्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और ये बनते कैसे हैं। पहला स्टार आखिर बना कैसे और उस स्टार से चेंजिंग क्या आई है। इन स्टार्स का अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऑब्वियसली इनका एक एंडिंग पॉइंट भी ज़रूर होगा, तो आखिरकार वो एंडिंग पॉइंट कैसा होगा। So we are going to explore these curious questions in series, so keep watching Explore with Hafia. We know कि बिग बैंग हुआ था, बिग एक्सप्लोजन के बाद हर तरफ कॉस्मिक डस्ट और गैसेस थी। Now what are cosmic dust? I will explain this in next video, so stay tuned. Anyways, आम तौर पर कॉस्मिक डस्ट में डिफरेंट एलिमेंट मौजूद होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन। लेकिन बिग बैंग के बाद वाले कॉस्मिक डस्ट में सिर्फ हीलियम एंड हाइड्रोजन थे। इंटरेस्टिंग राइट। अब जब गैसेस और डस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो दे वर नॉट इन द सेम मैस, किसी का मैस ज़्यादा था और किसी का कम था। नाउ ड्यू टू दिस डिफरेंस बड़े मैसेस वाले अब छोटे मैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और यहाँ से इन दो मैसेस के दरमियान ग्रेविटी जनरेट होना शुरू होगी। तो सेम हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन के साथ भी यही थे कि इनके जो एलिमेंट थे, जो कॉस्मिक डस्ट थे, वो आपस में अट्रैक्ट हुए और ग्रेविटी जनरेट हुई। ग्रेविटी जनरेट होने के बाद हमारे पास इनके डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि एक छोटे से एरिया में ज़्यादा मैस बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज़ हुई। डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब प्रेशर का भी कंसेप्ट आ जाएगा। तो प्रेशर का ऐसे ऐसे कंसेप्ट आना शुरू हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब यहाँ से बेसिकली हमारे स्टार की स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे हम कहते हैं प्रोटोस्टार। ये प्रोटोस्टार मज़ीद बड़ा होता गया और वक्त के साथ साथ इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती गई। अब प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड वी नो वेरी वेल कि स्टार्स के लिए फ्यूजन का प्रोसेस होना बहुत लाजमी है। इस फ्यूजन की मदद से ही हमारे स्टार्स एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इस फ्यूजन की ही मदद से हमारे स्टार्स इतना ज़्यादा चमकते भी हैं। अर्ली एजेस के स्टार्स एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट स्टार्स काफ़ी चेंज थे, बिकॉज दे हैव ओनली टू एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन एंड हीलियम थे। आज के स्टार्स में हैवी एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। बट हियर कम्स अ क्वेश्चन नाउ कि आखिर ये कार्बन एंड सिलिकॉन जैसे हैवी एलिमेंट आए कहाँ से हैं, जबकि स्टार्टिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन और हीलियम से थी। वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे एलिमेंट्स अक्सर स्टार की एंडिंग स्टेज पर ही बनते हैं, which depends on their size. But how these elements are actually generated from a star will be discussed in upcoming video. So stay tuned and subscribe to my channel.